हेलो दोस्तों, तो आज आपकी क्लास 5 हरियाणा जीके के एमसीक्यू की जो कि है आज हरियाणा की नदियों के ऊपर। तो जो हरियाणा की नदियां हैं ना, उनको अपवाह तंत्र के हिसाब से दो हिस्सों में बांटा है। एक उत्तरी अपवाह तंत्र और एक दक्षिणी अपवाह तंत्र। तो आज हम केवल इस वीडियो में उत्तरी अपवाह तंत्र की बात करेंगे। तो उत्तरी अपवाह तंत्र जो है वो नदियां हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से जो निकल के आती हैं, ठीक है। तो उनमें बहुत हमारी जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में मैं बता दूं, वो है यमुना, सरस्वती, घग्गर, मारकंडा, टांगरी, चोटांग और राक्षी, ठीक है। बाकी और भी हैं छोटी छोटी नदियां, लेकिन ये अभी इम्पोर्टेंट हैं जो ज़्यादा बिल्कुल, तो वो मैंने तुम्हें अभी बता दी है, ठीक है। तो ना अभी एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी डिटेल में इनकी बात कर लें। तो देखो, ये जो यमुना नदी है ये निकलती है हमारी कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी जो प्रॉपर है वो है गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से। ध्यान रखना, कहाँ से? बंदरपूंछ। बेशक आप नोट्स बना सकते हो इस चीज के। पश्चिमी ढाल से, ये भी ध्यान रखना कौन सी ढाल से? पश्चिमी ढाल से, ठीक है। एक तो ये होगी तुम्हारी इंपॉर्टेंट नदी उत्तरी अपवाह तंत्र की। जो दूसरी है वो है तुम्हारी घग्गर। तो केवल जो यमुना नदी है ना वो उत्तराखंड से निकलती है। बाकी जो तुम्हारी दोनों तीनों इंपॉर्टेंट हैं बची हुई, जैसे घग्गर, सरस्वती या फिर मारकंडा, ठीक है, तीनों नदियां कहाँ से निकलेंगी? तुम्हारी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। लेकिन अभी केवल घग्गर नदी की बात करें तो देखो ये निकलेगी कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के, जो है ना, शिमला के पास एक जगह है डागसाई। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास एक जगह है, कौन सी? डागसाई, ठीक है। तो शिमला के पास डागसाई से निकलती है तुम्हारी घग्गर नदी, ठीक है। इसके बाद बात करें हम सरस्वती नदी की। ये अब फिलहाल में तो विलुप्त है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है हमारे हरियाणा के हिसाब से। तो जो सरस्वती नदी है ये भी निकलेगी कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से ही, ठीक है। और एक और नदी हमारी जो मारकंडा, वो भी कहाँ से निकलेगी? वो भी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट नदी हैं जिनमें से यमुना नदी है वो तो निकलती है आपकी उत्तराखंड से। बाकी ये जो तीनों जो मैंने बताई हैं ये तुम्हारी निकलेंगी कहाँ से? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सरस्वती नदी जो है वो कहाँ से निकलेगी? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर। देखो, से ही सरस्वती और से ही सिरमौर। तो सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से ये सरस्वती नदी निकलती थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। अब जो अगली नदी है उसकी बात कर लें तो वो है मारकंडा। कौन सी नदी है? मारकंडा। तो जैसा कि तुम्हें पता, ये मैंने बता दी, ये भी कहाँ से निकलेगी? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? नाहन से, ठीक है। कहाँ से निकलेगी? हिमाचल प्रदेश में नाहन से। अब इनकी डिटेल में बात करें तो देखो, जो यमुना नदी है तुम्हारी, ये तुम्हें पता होगा कहाँ से एंट्री लेगी? यमुनानगर में ही। यमुनानगर में भी कहाँ से? कालेसर से, ठीक है। यमुना नदी जो है वो कहाँ से एंट्री लेगी? यमुनानगर के कालेसर से, ठीक है। और जो घग्गर नदी है इनकी ना तुम्हें ये भी याद रखना है कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। तो जो घग्गर नदी है वो करती है कालका से। घग्गर नदी कहाँ से करती है? कालका। तो कालका कहाँ पे है? सॉरी, तो कालका कहाँ पे है? कालका है तुम्हारी पंचकुला में, ठीक है। कालका जगह कहाँ पे है? पंचकुला में, ठीक है। इसके अलावा बात करें मारकंडा की, तो ध्यान रखना मारकंडा जो है वो एंट्री लेगी तुम्हारी अंबाला से, ठीक है। अब ना ऐसी हमको ना चीज़ें थोड़ी सी रिलेट कर लेनी है। जैसे मारकंडा नदी वो कहाँ से एंट्री लेती है? अंबाला से। तो एक ना तुम्हारी मारकंडेय यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ पे है? अंबाला में, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी नदी रह गई है आपकी? सरस्वती नदी, ठीक है। तो जो आपकी सरस्वती नदी है वो भी कहाँ से एंट्री लेती है? यमुनानगर से ही, ठीक है। अब यमुनानगर जो है प्राचीन काल में, देखो अभी तो यमुना नदी के किनारे पे है, लेकिन प्राचीन काल में क्या था? ये प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था तुम्हारा यमुनानगर, ठीक है। और जो यमुनानगर है उसके एक गांव में, जिस गांव का नाम क्या है? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद, ठीक है। तो इस गांव का नाम, क्योंकि इसमें ना सरस्वती नदी के बहने के साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अब सरस्वती नगर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके उत्तरी अपवाह तंत्र की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नदियां थी, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं दो तीन नदियां और छोटी छोटी। एक देखो चोटांग नदी है, एक कौन सी है? चोटांग नदी, ठीक है। इसका पुराना नाम था दृशद्वती। दृशद्वती जैसे बोलते हैं, ठीक है। एक तुम्हारी राक्षी नदी हो जाएगी, ठीक है। एक तुम्हारी क्या हो जाएगी? राक्षी नदी। इसका ध्यान रखना है ना। ये तुम्हारी उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां मैंने तुम्हें बताई हैं, ठीक है। अब इतनी डिटेल के बाद अगर हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे तो तुमको थोड़ी सी इसमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ पहले एमसीक्यू पे।
हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अष्टाध्यायी में, या फिर ये सभी? बताओ जल्दी। तो जो इसका सही आंसर है वो रहेगा ऋग्वेद, ठीक है। लेकिन ना ध्यान रखना, हरियाणा की नदियों का उल्लेख और वनों का उल्लेख एक वामन पुराण में भी मिलता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का विशाल मैदान निम्न में से किस नदी तंत्रों के मध्य बना हुआ है? किन नदी तंत्रों के मध्य बना हुआ? गंगा तथा यमुना, गंगा तथा सरस्वती, गंगा तथा सिंधु, यमुना तथा सिंधु? बताओ जल्दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा तथा सिंधु। अब समझो बात को थोड़ी सी डिटेल में। देखो, सरस्वती जो है आज के टाइम पे विलुप्त है, ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो, तुमको दोनों में यमुना दिखा हुआ है। देखो, हमसे बोला है कि भाई किसके मध्य में बना हुआ है, लेकिन जो यमुना नदी है ना वो इस हरियाणा की बाउंड्री को टच करती है, ठीक है। तो हरियाणा इसके मध्य में कैसे बन जाएगा? मध्य का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो ऐसे करके है ना, किसके बीच में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा इसका सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में कोई भी बारहमासी नदी उद्गमित नहीं होती है, जिसका मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए, विशाल मैदानी क्षेत्र, पथरीली पहाड़ियां, कंकरीला मैदान, या फिर ये सभी? बताओ जल्दी। तो इसका सही आंसर है विशाल मैदानी क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की नदियां प्रवाहित होती हैं पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? बताओ जल्दी से। लॉजिक वाला क्वेश्चन है, वैसे भी सबको पता ही चल जाएगा, डी। क्योंकि आपको पता ना हमारी जो हरियाणा की नदियां हैं वो कहाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ। तो सीधी सी बात है, किधर की तरफ प्रवाहित होती हैं? दक्षिण की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तरी अफवाह तंत्र की अधिकतर नदियां किन पहाड़ियों से निकलती हैं? शिवालिक पहाड़ियों से, अरावली पहाड़ियों से, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, शिवालिक की पहाड़ियों से। क्योंकि भाई अरावली की पहाड़ियां कहाँ पे? ये तो राजस्थान के तरफ जो सीमा लगी हुई है ना, इधर की तरफ ज्यादा है। वैसे गुड़गांव में भी है कुछ, मेवात में भी है थोड़ी बहुत, है ना, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी से निकलती है? बताओ जल्दी। सिंधु, सतलुज, यमुना, सरस्वती? सभी को पता होगा, अभी ऊपर बता दिया था ना मैंने एक बार डिटेल से। तो ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी, ठीक है। और इसमें आपको वैसे भी याद रखना है, बंदरपूंछ की पश्चिमी ढाल से। कौन सी ढाल से? पश्चिमी ढाल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? ये भी बता चुका हूं मैं। इसका सही आंसर क्या है? यमुना, या ऐसे यमुना, यमुनानगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कालेसर से एंट्री लेती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? सरस्वती, साहिबी, मारकंडा, या फिर यमुना? तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा एकदम सही है। बाकी सब मौसमी नदियां हैं, लेकिन जो यमुना तुम्हारी कैसी है? बारहमासी नदी है। बारहमासी मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी है? टॉन्स, गिरी, आसन, ये सभी? बताओ जल्दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ना तुमने कभी देखा भी नहीं होगा, जहां तक है बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, ठीक है। बताओ इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी जो है ना यमुना की मैदानी क्षेत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे तुम्हारी एक नदी होगी पथराला, बूढ़ी यमुना, सोम, ये भी, ठीक है। लेकिन ये मैदानी क्षेत्र की नहीं है, मैदानी क्षेत्र की ये है जो इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत? बताओ जल्दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंबाला। देखो, जो यमुना ना हरियाणा के टोटल 6 जिलों को टच करती है लाइन से। देखो, सबसे ऊपर यमुनानगर, उसके बाद करनाल, ठीक है, फिर तुम्हारे पानीपत, सोनीपत, उसके बाद फरीदाबाद, फिर तुम्हारा आ गया पलवल, ठीक है। तो जो पलवल का हसनपुर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हसनपुर पलवल वाला है। देखो, एक हसनपुर सोनीपत में भी है, नवीनतम आंगनवाड़ी है जिसमें, ठीक है, वो भी याद रखना। तो हसनपुर से एग्जिट लेती है अपने हरियाणा में, जो यमुना नदी हसनपुर से एग्जिट लेती है। फिर ये एंट्री होती है इसकी कहाँ पे? यूपी में। और यूपी में भी कौन से जिले में दोस्तों? याद रखना, अलीगढ़ में, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? देखो जस्ट अभी ऊपर यही क्वेश्चन आया था ना, बताओ जल्दी से। तो इसका सही आंसर आपको ही पता होगा, ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी? बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। कौन सी सीमा पे बहती है? पूर्वी सीमा पे। तो ज्यादातर सभी को पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? ये बहुत ईजी है, सरस्वती, घग्गर, यमुना, साहिबी। तो इसमें टाइम लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होगा इसका क्या। ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? साहिबी, दोहन, यमुना, सरस्वती? ये बताओ। ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी पे, ठीक है। ध्यान रखना यमुना नदी पे है और कहाँ पे है? ताजेवाला में है, ठीक है। ये भी याद रख लेना, ठीक है। कहाँ पे है? ताजेवाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमबा, दोस्तों ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। सोमबा नहीं है ये, क्या सोम, ठीक है। सोम व पथराला नदियां किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती हैं? ऑप्शन नंबर ए मेहर माजरा, कलेसर, जगाधरी और नारायणगढ़? बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, मेहर माजरा, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टवती और खालिस्तान हैं। यमुना, सरस्वती, शिवालिक और गोदावरी? बताओ जल्दी है। तब तक मैं तुम्हें बता दूं, जो दृष्टवती है ना, इस किसको बोलते हैं? चोटांग को, ठीक है। किसको बोलते हैं? चोटांग को। और जो मारकंडा है उसको बोलते हैं अरुणा, ध्यान रखना, प्राचीन समय में, ठीक है। अब प्रेजेंट में हम चोटांग बोलते हैं, लेकिन पास्ट में क्या बोलते थे इसको? दृष्टवती, पवित्र नदी थी, ठीक है। ऐसी पास्ट में अरुणा था इसका नाम, लेकिन प्रेजेंट में क्या है? मारकंडा, ठीक है। तो कौन सी नदियां पवित्र? दो ही है, एक चोटांग और एक तुम्हारी सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ पे चोटांग नहीं दे के क्या दिया है? दृष्टवती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, गंगा, यमुना या फिर कावेरी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? हाँ ये क्वेश्चन आ गया। देखो मैं अभी ना बताना भूलेगा तुमको, एडिट करके मैं वहाँ पे सही तरह से लिख दूंगा। लेकिन जो हमारी सरस्वती नदी है ना, सभी को पता है कि भाई ये यमुनानगर में एंट्री लेती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये यमुनानगर में आदि बद्री से एंट्री लेती है, ठीक है। तो फिर किस नदी से जुड़ा हुआ है आदि बद्री स्थान तुम्हारा? सरस्वती नदी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बहनी के निकट सरस्वती नदी में कौन सी नदी मिलती है? टांगरी, मारकंडा, चोटांग या फिर ये सभी? बताओ जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर सी सही है एकदम, चोटांग, ठीक है। हाँ ये टांगरी मैं तुम्हें बताना भूल गया इसका, है ना। तो याद रखना दोस्तों, टांगरी जो है ना, ये तुम्हारी मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? पंचकुला से, ठीक है। और ये कहाँ तक जाती है? ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, क्यों समझ लो, ठीक है। तो कहाँ तक जाती है ये ना, देखो अम्बाला के मुलाना के निकट, ठीक है। अम्बाला के जो मुलाना जगह है अम्बाला में, उसके पास ना मारकंडा नदी में मिल जाती है, ध्यान रखना। तो अब किस नदी में मिली है? मारकंडा में मिली है। तो जो टांगरी नदी है किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना ये ही एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा से निकलती है और हरियाणा में ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये तुम्हें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी पेहोवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलकर आधुनिक सरस्वती नदी का निर्माण करती है? घग्गर, मारकंडा, सतलुज, यमुना? बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20, तो किसके साथ मिलती है? मारकंडा के साथ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती निम्न में से किस क्षेत्र में बहती है? लोर, भवानीपुर, खेड़ा या फिर ये सभी? ऐसे जो आंसर होते हैं ना ऐसो के ज्यादातर ये सभी ही होते हैं, ठीक है। तो इसका भी यही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी है मौसमी नदी, वृहत बरसाती, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी। तो ये वृहत बरसाती, ठीक है। क्योंकि
बारिश होने पर ही इस नदी में पानी आता है। और ध्यान रखना घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकरा नदी कहते हैं, हाकरा या फिर हाकड़ा, ठीक है, जो भी हो। तो कहाँ पे कहते हैं ये? पाकिस्तान में, ठीक है। कई बार ना पाकिस्तान में बाढ़ भी ला देती है, ज़्यादा पानी आ जाता है इसमें बारिश से जब। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी किन दो नदियों के बीच बहती है? सतलुज गंगा, सतलुज यमुना, सतलुज मारकंडा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर है सतलुज और यमुना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, या फिर सिरसा? सोचो जल्दी से। इसका सही आंसर है भिवानी, ठीक है। जो घग्गर नदी हमारी कहाँ पे नहीं बहती? भिवानी में नहीं बहती है, ठीक है। तो बहती कहाँ कहाँ पे तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो कालका में प्रवेश करती है, इसका मतलब पंचकुला में आ गई, ठीक है। कहाँ पे आ गई? पंचकुला में। उसके बाद अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, और फिर तुम्हारी कहाँ पे जाती है? सिरसा, ठीक है। सिरसा लास्ट है इसका। सिरसा के बाद ये कहाँ पर चली जाती है? राजस्थान में, ठीक है, सिरसा में से होते हुए। नेक्स्ट, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? टांगरी, यमुना, घग्गर, हाकड़ा जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, और साहिबी? बताओ जल्दी। तो इसका सही आंसर है एकदम घग्गर नदी, ठीक है। और जो ओटू बैराज है ना, इसको ना वीराज बांध भी कह देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये है कहाँ पे? सिरसा में, ये भी याद रखना कहाँ पे है ये? सिरसा में, ठीक है। अभी ना देखो एक तुम्हारा मसानी बांध भी आएगा, ठीक है। अब तुम्हें बताना है मसानी बांध कहाँ पे, क्योंकि देखो दक्षिणी प्रवाह तंत्र में आएगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए ना एक क्वेश्चन है, ये बता देना मेरे को कि जो मसानी डैम है तुम्हारा, मसानी बैराज है, वो कौन से जिले में है, ठीक है। ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाझरा और कौशल्या नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? घग्गर, टांगरी, मारकंडा, या फिर आपगा? बताओ जल्दी। इसका एकदम सही आंसर है वो है घग्गर, ध्यान रखना, ठीक है। जो कौशल्या नदी है घग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे कौशल्या डैम भी है कौशल्या नदी पे, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। तो कई बार ना जब आपसे ऑप्शन में पूछे, जैसे कई बार आपसे ऑप्शन को मैं आपको दे दे कि भाई जो कौशल्या बांध है वो कहाँ पे है, वहाँ तुमको कौशल्या नदी ना मिले, वहाँ पे क्या मिले? घग्गर। तो फिर क्या सही हो जाएगा? तुम्हारा घग्गर ही सही होगा, ठीक है। घग्गर नदी से आकर मिलने वाले छोटे नालों को कहा जाता है? नैली, चौ, रेह, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी। तो इनको कहा जाता है दोस्तों चौ, ठीक है, याद रखना। अब ये तुम्हारा 28 जो है लास्ट क्वेश्चन है, अब इसका तुमको आंसर देना है मेरे को, ठीक है। नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? यमुना, घग्गर, सतलुज, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रीवियस वीडियो में भी तुम्हें बता दिया है मैंने, ठीक है। देखो 3-4 हमारे जो मैदान है ना वो बनते हैं, कौन कौन से? एक तो नैली, ठीक है, कौन सी नदी बनाती है ये तो आपको क्वेश्चन है ही है, ठीक है, ये आपको बताना ही बताना है। इसके अलावा मैं आपको दे रहा हूँ वेट, ठीक है। नैली कौन सी नदी बनाती है, ऐसे ही वेट कौन सी नदी बनाती है? वेट होगा, है ना, वेट नहीं वेट, ठीक है। और एक और है घर, घर भी तो मैदान है, घर जिसको कंगी भी कह देते हैं ना, क्योंकि वहाँ की मृदा का क्या नाम है? कंगी, तो उसको कंगी का मैदान भी कह देते हैं, ठीक है। तो अब ना तुमको ये तीनों चीज़ बतानी है मेरे को कि कौन कौन सी नदी ये मैदान बनाती हैं, ठीक है। बाकी आपका जो है उत्तरी प्रवाह तंत्र है मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी हो तो ना मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। और अगली जो वीडियो होगी वो होगी आपकी दक्षिणी प्रवाह तंत्र, ठीक है। दक्षिणी प्रवाह तंत्र में आपकी 3-4 नदियाँ हैं इंपॉर्टेंट सी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कहने लगे ना कि भाई दक्षिण हरियाणा की सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है, तो भाई वो है आपकी साहिबी। उसके अलावा और भी नदियाँ इंदौरी, दोहन, और एक और आती है कृष्णावती। क्या है वो? कृष्णावती, ठीक है। ये चारों नदियाँ हैं, इनमें से ज़्यादातर तुम्हारी 3 जो है राजस्थान से निकलती हैं, ठीक है। एक जो तुम्हारी इंदौरी है ये मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, बाकी याद भी ना रखो तो जब दक्षिणी प्रवाह तंत्र करेंगे उसमें और डिटेल में बात करेंगे। बाकी अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है या कुछ भी नया जानने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ।
और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के बाद।